Welcome guys. Today we move to synthesis for competitive exams, and this chapter is also useful for the students of class 9th and 10th. It is in the CBSE syllabus. और जब आप सिंथेसिस की बात करते हो तो आप क्लॉजेस की बात करते हो। सिंथेसिस का रास्ता क्लॉजेस से होकर जाता है। वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना। कितने वाक्य बनाए जा सकते हैं? 3, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस. यू कैन मेक 3 sentences. 1 सिंपल, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स, नंबर 3 कंपाउंड. तो आज है एक्सरसाइज नंबर 9. कंबाइन द सिंपल सेंटेंसेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इनटू सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड. वहाँ तो आएगा सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड. या तो सिंपल बनाओ या कॉम्प्लेक्स बनाओ या कंपाउंड बनाओ, केवल एक बनाना है. लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ सिंपल भी बनाओ, कॉम्प्लेक्स भी बनाओ और कंपाउंड भी बनाओ एक ही सेट का, ताकि एक सेट को तो आप आसानी से बना लोगे. कोई सेंटेंस है, माना सपोज आपको सिंपल बन गया आसानी से, लेकिन आज मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसका कॉम्प्लेक्स भी बनाओ, उसका कंपाउंड भी बनाओ. कोई सेट है उसको आपने कॉम्प्लेक्स आसानी से बना दिया. मेरा ये आदेश है कि आज आप उसको सिंपल भी बनाओगे और कंपाउंड बनाना भी सीखोगे. अगर आप ऐसा कर लेते हो या जटिलता पार कर लेते हो, देन यू कैन मास्टर ओवर दिस टॉपिक. और 9th-10th के बच्चे जो क्लॉजेस सीख रहे हैं उनके लिए बड़ा उपयोगी है. Our team played the game very skillfully. They had been thoroughly well trained. वे, हमारी टीम ने बहुत ही चतुराई के साथ, बड़े ही कौशल के साथ ये गेम जो है जीत लिया. और वे दे हैड बीन थोरोली वेल ट्रेन, वे पूरे समय भर नियमित रूप से अच्छे कुशल खिलाड़ी थे. तो क्या कहोगे सिंपल में? हमारे कुशल खिलाड़ियों ने, हमारे वेल ट्रेन्ड प्लेयर्स ने क्या कर लिया? गेम कौशलतापूर्ण ढंग से, बड़े चतुराई के साथ, बड़े कौशलपूर्ण ढंग से जीत लिया. केवल एक सब्जेक्ट, एक वर्ब आएगा सिंपल में. कैसे कहोगे? आवर टीम. कैसी टीम? वेल ट्रेन्ड, थोरोली वेल ट्रेन्ड. चलो ठीक है, थोरोली को भी ले लो. नियमित रूप से अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त. आवर थोरोली वेल ट्रेन्ड टीम प्लेड द गेम वेरी स्किलफुल्ली. सिंपल सेंटेंस. इसको क्या कर रहा हूँ मैं? थोरोली वेल ट्रेन्ड को टीम का एडजेक्टिव बना दे रहा हूँ और उस सेंटेंस की आवश्यकता नहीं रहेगी. आवर थोरोली well trained team played the game skillfully. Our thoroughly well trained टीम है पूरी. कैसी थी वो? थोरोली वेल ट्रेन्ड टीम. आवर थोरोली वेल ट्रेन्ड टीम जो है सब्जेक्ट हो गया यहाँ तक. प्लेड, PLAYED, प्लेड द गेम. प्लेड द गेम स्किलफुल्ली. ये क्या हो गया? सिंपल. एक सब्जेक्ट, एक वर्ब आई. कॉम्प्लेक्स बनाओ. देखो, आवर टीम प्लेड द गेम वेरी स्किलफुल्ली, दे हैड बीन थोरोली वेल ट्रेन. तो क्या होगा? वे लोग जो थे नियमित रूप से अच्छे प्रशिक्षित थे. तो ये कौन थे वे लोग? आवर टीम थी. तो इसके पीछे आएगा ये, टीम के पीछे, अगर रिलेटिव क्लॉज बनाते हो. अगर आप कहते हो नहीं एडवर्ब क्लॉज से बनाते हैं तो आवर टीम
प्लेड द गेम वेरी स्किलफुल्ली, ठीक है, अच्छे ढंग से खेला। क्यों खेला, क्या कारण था, बिकॉज दे हैड बीन थोरोली वेल ट्रेन। एडवर्ब क्लॉज से आसानी से बन जाता है। तो क्या बना कॉम्प्लेक्स में, पहले मेन क्लॉज बोलो, आवर टीम, इसमें दो क्लॉज होंगे, एक मेन क्लॉज और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज, चाहे वो नाउन क्लॉज हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे एडवर्ब हो। आवर टीम प्लेड द गेम, our team played the game skillfully। हमारे टीम ने बहुत चतुराई के साथ, बड़े कौशल के साथ गेम खेला। क्यों स्किलफुली, क्यों खेला उन्होंने, कैसे खेल पाए, बिकॉज, क्योंकि दे हैड बीन थोरोली वेल ट्रेन। स्किलफुली इसलिए खेल पाए वे नियमित रूप से, दे हैड बीन थोरोली वेल ट्रेन्ड। क्लियर हो गया। बिकॉज से क्या बन गया हमारा, बिकॉज से आगे, बिकॉज दे हैड बीन थोरोली वेल ट्रेन्ड। ये सबऑर्डिनेट क्या, एडवर्ब क्लॉज क्या दिखा रहा है, रीजन, कारण। और आवर टीम प्लेड द गेम स्किलफुल्ली, ये क्या है, मेन क्लॉज। सेंटेंस क्या बना, कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड, देखो दोनों बातें एक जैसी हमारी टीम की विशेषता है, स्किलफुल्ली खेला और थोरोली वेल ट्रेन्ड थे। तो क्या होगा, किससे जोड़ोगे, क्यूमुलेटिव कंजक्शन से। क्या है क्यूमुलेटिव कंजक्शन, एंड। तो क्या बन गया, आवर टीम प्लेड द गेम skillfully our team playing, and they had been thoroughly well trained। They had been thoroughly well trained। वे पूर्णतया क्या थे, नियमित रूप से प्रशिक्षित थे। अब इसको सो से भी बना सकते थे, इसको लो, आवर टीम हैड बीन थोरोली वेल ट्रेन, सो दे प्लेड द गेम स्किलफुल्ली, इसलिए वो बड़े कौशलतापूर्ण ढंग से खेल सके और अच्छा लग रहा है। ये है आपका क्यूमुलेटिव कंजक्शन, एंड वो होगा सो इलेटिव कंजक्शन, प्रभाव, इसका प्रभाव इस पर पड़ रहा है। तो पहले ये आएगा मेन क्लॉज, ये आएगा सो के बाद कोऑर्डिनेट क्लॉज। मेन और कोऑर्डिनेट मिलके क्या बनाएंगे, कंपाउंड। दोनों वाक्य क्या होंगे इसमें, स्वतंत्र, कोई दूसरे पर निर्भर नहीं होगा। चलिए मैंने एंड से बना दिया, वो भी ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, द बॉय डिजर्व्स माई थैंक्स, वो लड़का मेरे धन्यवाद का अधिकारी है। ही फाउंड माई बैग, उसे मेरा बैग मिला। ही रिटर्न इट टू मी, उसने वह बैग मुझे लौटाया। ही टुक नथिंग आउट ऑफ इट, उसने उसमें से कुछ नहीं लिया। तो क्या होगा सिंपल सेंटेंस बताओ, लड़का मेरे धन्यवाद का अधिकारी है। अब ये फिर लिखेंगे, इसको लास्ट में लिखूंगा मैं विथ थैंक्स। ही फाउंड माई बैग, द बॉय रिटर्न माई बैग टेकिंग नथिंग आउट ऑफ इट, बन गया। केवल ये सेंटेंस नहीं बना, द बॉय डिजर्व्स माई थैंक्स। एक काम करें,
उसने रिटर्न कर रखा ना, द बॉय रिटर्नड माई लॉस्ट बैग, क्योंकि ही फाउंड माई बैग कह रहा है तो उसका मतलब मेरा खोया हुआ बैग था, वो उसको मिला था और मैं कह रहा हूँ मेरा खोया हुआ बैग उसने मुझे लौटाया। एक ही बात आई। विद थैंक्स यहाँ ले देता हूँ मैं, धन्यवाद के साथ। भले मैं उसको धन्यवाद दे रहा हूँ लेकिन धन्यवाद के साथ धन्यवाद शब्द आ ही गया, तो ये पूरा सेंटेंस विद थैंक्स से काम बन गया। क्या कहा मैं, लिखते भी जाता हूँ। द बॉय returned my lost bag with thanks. With thanks को लास्ट में लिखता हूँ। The boy returned my lost bag, comma, taking nothing out of it, अंडरस्टूड है। टेकिंग नथिंग लो लिख लेता हूँ, आउट ऑफ इट विथ थैंक्स। लीजिए, धन्यवाद सहित। जबकि धन्यवाद वो दे रहा मुझे इसमें, जबकि मैं दे रहा था उसको, होना ये चाहिए था लेकिन बन नहीं पा रहा है ना। द बॉय रिटर्न, क्योंकि बॉय को हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट। अब मैं अपने को नहीं ला सकता हूँ, फिर भी थैंक्स शब्द आ ही गया। द बॉय रिटर्न माई लॉस्ट बैग टेकिंग नथिंग आउट ऑफ इट विथ थैंक्स। करेक्ट, कॉमा लगा देता हूँ लोग। अब है कॉम्प्लेक्स तो आसानी से बनेगा। वहाँ तो एक सब्जेक्ट आया, एक वर्ब आई, बस बाकी हमने सब बदल दिए। क्या कहोगे, द बॉय डिजर्व्स माई थैंक्स हु फाउंड माई लॉस्ट बैग, who returned my lost bag taking nothing out of it। दोनों को मिला करके इसको फिर सिंपल बना दो, इसके साथ जोड़ दो। तो क्या कहा, द बॉय डिजर्व्स माई थैंक्स। अब ये सही बन रहा है। ये क्या बना, मेन क्लॉज। लेकिन द बॉय किस के पीछे क्या आएगा, हु returned my lost bag taking nothing out of it। बिल्कुल बन जा रहा है। द बॉय क्या है, कॉमा। ये बाकी शब्द जो डिजर्व्स माई थैंक्स है इसको लास्ट में लिखना। ये द बॉय के साथ का है, ये सब्जेक्ट है, भरो बाद में आएगी इसके। द बॉय के पीछे क्या आया, हु रिटर्न, जिसने लौटाया, क्योंकि वो बॉय है जिसने लौटाया है ना, इसलिए इसके पीछे आएगा ये। हु रिटर्नड माई लॉस्ट बैग टेकिंग नथिंग आउट ऑफ इट, कॉमा। ये दो कॉमा के बाद में आ गया ये जो शब्द है ये, हु रिटर्नड माई लॉस्ट बैग टेकिंग नथिंग आउट ऑफ इट। इतना जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है, जिसको आप एडजेक्टिव क्लॉज कहते हो। अब द बॉय सब्जेक्ट है, इसका वर्ब अब आएगा मेन क्लॉज का। क्या है, डिजर्व्स माई थैंक्स। डिजर्व्स माई थैंक्स, मेरे धन्यवाद का अधिकारी है। ये क्या बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। द बॉय डिजर्व्स माई थैंक्स मेन क्लॉज, हु रिटर्न माई लॉस्ट बैग टेकिंग नथिंग आउट ऑफ इट रिलेटिव क्लॉज।
सेंटेंस क्या बना, कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड देखो, द बॉय डिजर्व्स माई थैंक्स, ठीक है, एंड ही रिटर्न इट, एंड ही रिटर्न माई लॉस्ट बैग टेकिंग नथिंग आउट ऑफ इट। एंड से जुड़ गया। द बॉय डिजर्व्स माई थैंक्स and he returned my lost bag taking nothing out of it। दो सेंटेंस बनाए हमने, पीछे के दो को सिंपल बना लिया और ये सेंटेंस को इसके साथ जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, एंड से। ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हुआ यहाँ और ये हो गया मेन क्लॉज। बना क्या, कंपाउंड सेंटेंस। यस, थर्ड, आई डोंट नो हाउ ओल्ड माई फ्रेंड इज़, मैं नहीं जानता मेरा दोस्त की उम्र क्या है। ही इज़ हाउएवर, भले ही, सर्टेनली, निश्चित तौर से, ओल्डर देन आई, वो मुझसे बड़ा है। आई डोंट नो, सिंपल बनाना है। आई डोंट नो हाउ ओल्ड माई फ्रेंड इज, ही इज हाउएवर सर्टेनली ओल्डर देन आई। सर्टेनली से तो हमारा काम बन रहा है, निश्चित तौर से। माई फ्रेंड इज ओल्डर देन आई। आई डोंट नो हाउ ओल्ड माई फ्रेंड इज, ठीक है, कितनी उम्र है। तो सर्टेनली से अंदाज़ा आ गया, निश्चित तौर से। क्या बना, सर्टेनली, कॉमा आता है सर्टेनली के बाद, माई फ्रेंड इज ओल्डर देन आई। लेकिन ये दूसरा ही वाक्य आ गया पूरा इसमें। आई डोंट नो हाउ ओल्ड माई फ्रेंड इज। तो एक काम कर देता हूँ, आई डोंट नो को बना देता हूँ knowing nothing about his age। लो, पहला सेंटेंस बदल दिया मैंने। नोइंग नथिंग अबाउट हिज एज, उसकी उम्र के बारे में जाने बिना, कुछ भी नहीं जानते हुए, अभी तक कोई भी वर्ब और कोई भी सब्जेक्ट नहीं आया। सर्टेनली ही इज ओल्डर देन आई। सर्टेनली ही इज ओल्डर देन आई। ये क्या बना, सिंपल सेंटेंस। इसी का कॉम्प्लेक्स बनाओ। आई डोंट नो हाउ ओल्ड माई फ्रेंड इज, ही इज हाउएवर सर्टेनली ओल्डर देन आई। ऑल्दो, देखो यहाँ पर विरोधाभासी बातें हैं। ऑल्दो आई डोंट नो हाउ ओल्ड माई फ्रेंड इज, कॉमा, ही इज हाउएवर सर्टेनली ओल्डर देन आई। हाउएवर, ही इज हाउएवर सर्टेनली ओल्डर देन आई। आई डोंट, ऑल्दो, क्या बनाया मैंने, यद्यपि। आई डोंट नो हाउ ओल्ड माई फ्रेंड, इसके लिए आप एक शॉर्ट वर्ड ले आओ। सर्टेनली, ऑल्दो आई डोंट नो माई फ्रेंड्स एज।
कॉमा, certainly he is older than I. लीजिए, although I don't know my friend's age, क्या हुआ? एडवर्ब क्लॉज ऑफ, बताइए, कंट्रास्ट, सर्टेनली इज ओल्डर, इतना ही, देन आई को भी मत लो, सर्टेनली इज ओल्डर, मेन क्लॉज, देन आई एम, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, दो क्लॉज आ गए इसमें, एक ये, देन आई, देन कंजक्शन है, इसलिए देन आई एम होता है यहाँ पर, आई में क्या छिपा है? एम, इसलिए लो मैंने पीछे लिख दिया, लिखा नहीं जाता है, तब मैं क्लॉज कैसे हुआ कहोगे तो आप बता लो। देन कंजक्शन, आई सब्जेक्ट, एम वर्ब, तो दो हो गई इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक हो गई मेन क्लॉज। कंपाउंड, आई डोंट नो माई फ्रेंड्स एज बट ही इज ओल्डर देन आई, शॉर्ट में लिख देता हूँ। सेंटेंस का संक्षिप्तीकरण करना ही पड़ेगा। जब कोई वाक्य स्वतंत्र होता है तो उसका वजूद अलग होता है, जब हम किसी के साथ मिलाते हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं? कंसाइज कर देते हैं। आई डोंट नो माई फ्रेंड्स एज बट, ऑल्दो से जो बनाया वो बट से बनता है कंपाउंड, ये तो नियम ही है। बट ही इज सर्टेनली लिख लो, बाकी कुछ हाउवर मत लिखो, बट ही इज सर्टेनली ओल्डर देन आई। इसमें क्या हुआ? कंपाउंड सेंटेंस है लेकिन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बन गया ये। आई डोंट नो माई फ्रेंड्स एज, मेन क्लॉज, बट ही इज सर्टेनली ओल्डर, कोऑर्डिनेट क्लॉज, देन आई एम। देन आई को आप इसको एक भी मान सकते हो लेकिन माना नहीं जाता है, देन के बाद कंजक्शन है तो आई एम माना जाएगा। तो ये ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं मिश्रित है ये, अर्थात क्या कहेंगे इसको? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। जैसे आपने देखा ना आगे हम दो वाक्यों को मिला के एक कर दे रहे थे, तो ये जो क्या कर रहे थे उससे कॉम्प्लेक्स सिंपल या कंपाउंड सिंपल, तो ये कंपाउंड सेंटेंस ही हुआ सिंपल। नेक्स्ट 4, अब 4 में आइए आप। द रिवर ओवरफ्लोड, नदी बह रही थी, अपने किनारों से बाहर पानी का निकलना। द रिवर वॉज कोसी, वॉज द कोसी, कोसी नदी थी वो। इट वॉज इन जुलाई, जुलाई का महीना था। इट वॉज ऑन 24 ऑफ जुलाई, 24 जुलाई की बात थी। बोथ द बैंक्स ओवरफ्लो, दोनों किनारे उसके ओवरफ्लो हो रहे थे। तो आराम से है द कोसी रिवर, ठीक है। एक काम करो, इन द मंथ ऑफ, या करो ऑन 24 ऑफ जुलाई। इट वॉज जुलाई कह रहा है ये, और जुलाई यहाँ भी आ रहा है, तो ये दोनों वाक्य एक हो गए। क्या कहा मैंने? ऑन 24 ऑफ जुलाई द कोशी रिवर overflowed on its both banks, ठीक है। देख लो, द रिवर ओवरफ्लोड कह रहा है, वो यहाँ भी आ रहा है। द रिवर वॉज द कोशी रिवर कह दिया मैंने। ओवरफ्लोड ऑन इट्स बोथ बैंक्स ऑन 24 ऑफ जुलाई। इसको भी लास्ट में ले लेता हूँ। क्या लिखूँ मैं? द कोसी रिवर। ओवरफ्लोड, कितने सेंटेंस हैं? 1 2 3 4 सेंटेंस को मिला के एक सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं हम। तो ऑन द
कोसी रिवर ओवरफ्लोड ऑन इट्स बोथ बैंक्स on 24th of जुलाई। लो, ये बन गया सिंपल सेंटेंस। ध्यान दो कितना अच्छा बन गया, 4 वाक्य जोड़ के एक वाक्य, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। कॉम्प्लेक्स, द कोसी रिवर ओवरफ्लोड किससे बनाओगे? द कोसी रिवर ओवरफ्लोड ऑन इट्स बोथ बैंक्स कब? 24, जब इट वॉज 24th ऑफ जुलाई, जब। लो मैं लिख देता हूँ, वन इट वॉज, क्योंकि हमें तो 2 क्लॉज चाहिए अब, है ना। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम ले लेता हूँ। When it was 24th of July, when it was 24th of July, comma, the Kosi river was overflowing, या overflowed, was नहीं आएगा, overflowed on both its banks। बस देख लो, वन इट वॉज 24th ऑफ जुलाई, हमें वर्ब चाहिए था ना, इसलिए इट लाया और वॉज लाया, और यहाँ कंजक्शन वन लाया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, कॉमा लगा दिया मैंने यहाँ पर। ये है आपका एडवर्ब क्लॉज। द कोसी रिवर ओवरफ्लोड ऑन बोथ इट्स बैंक्स, ये हो गया मेन क्लॉज। तो क्या बन गया ये? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड में द कोसी रिवर, इसी को ले लो, द कोसी रिवर ओवरफ्लोड ऑन बोथ इट्स बैंक्स, अब क्या आएगा? एंड इट वॉज 24th ऑफ जुलाई। कंपाउंड बनेगा नहीं, लेकिन बनाया तो जा सकता है, देगा नहीं वो आपको कंपाउंड बनाने के लिए। ये ऐसा करो, इट वॉज 24th ऑफ जुलाई, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इट वॉज 24th ऑफ जुलाई, क्या हो गया? मेन क्लॉज। एंड क्यूमुलेटिव कंजक्शन ला रहा हूं मैं, एंड द कोसी रिवर, overflowed on both its बैंक्स। एंड से जोड़ दिया, लीजिए एक कंपाउंड भी बन गया। तो ये था आज एक सेंटेंस, यानी एक सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके उसका सिंपल बनाना, उसी का कॉम्प्लेक्स बनाना, उसी का कंपाउंड। जबकि वो सेट किसके लिए होता है? केवल एक पैटर्न के लिए होता है, आइदर फॉर सिंपल, आइदर फॉर कॉम्प्लेक्स, आइदर फॉर कंपाउंड। तो हमने क्या किया? हमने उसको तीनों बनाने की कोशिश करी और बना के दिखा दिया। तो ये बच्चों आपका स्किल है। यदि आप किसी सेंटेंस को, किसी सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस को उसके तीनों बना देते हैं, इसका अर्थ है कि आपने गहराई से उसका अध्ययन किया है। सिंपल सेंटेंस भी ढंग से पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स भी ढंग से पढ़ा है,
कंपाउंड भी ढंग से पढ़ा है। तो ये एक्सरसाइज कितनी समझ में आई आपकी, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर समझ में आ रही है तो इसको आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ये आपके लिए बड़ी उपयोगी रहेगी। मैं अपने 35 ईयर्स के एक्सपीरियंस से आपसे कह सकता हूँ कि यदि आप इसको छोटी क्लासेज में विशेषकर 9th-10th में अगर सीख लें तो आगे बढ़ कर के ये आपके लिए एक चाइल्ड्स प्ले होगा। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे जितने भी हमारे एस्पायरेंट्स हैं, इट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल फॉर देम। इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।